भगवान जगतगुरु कामदगिरी पीठाधीश्वर श्री रामस्वरूपाचार्य जी महाराज जी के पावन चरणारविंद को दंडवत करते हैं। संत श्री राजीव लोचन महाराज जी के पावन चरणारविंद पर नमन करते हैं। व्यासपीठ पर आप विराजमान हैं। पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी महाराज जी मुख्य केंद्रीय प्रभारी योग शिविर, पूज्य स्वामी नरेंद्र देव जी महाराज पतंजलि योग पीठ हरिद्वार से, जहाँ कवर्धा की पावन धरा पुण्यमय आनंदमय भूमि, जहाँ भगवान देव दिव्य महादेव घोरम देव महादेव यहाँ विराजमान है नजदीक में, जिनकी छत्र छाया में आप लोग देखते हैं। आज कवर्धा का तो भाग्य जगह है, और उससे ज़्यादा भाग्य हमारा जगह है जो गुरु जी के चरणों में बैठने का मौका है। इतनी सुंदर राम कथा परम पूज्य कामदगिरी पीठाधीश्वर जगतगुरु श्री रामस्वरूपाचार्य जी महाराज जो एक एक संवाद को अपनी श्रेष्ठ वाणी से जनमानस को देते हैं। गुरु जी की वाणी को कई बार टीवी चैनल के माध्यम से और कई बार धर्म सभा को या सनातन धर्म को जगाते हुए श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। आपकी वाणी इतनी ओजस्वी है कि जब आप राम कथा का वाचन करते हैं तो भारत के सभी संत साधु ब्राह्मण जन को ये लगता है कि स्वयं हनुमान जी कथा को वाच रहे होते हैं। ऐसी सुंदर अलौकिक वाणी चित्रकूट से कामदगिरी बाबा के पावन चरणारविंद से पहुंचकर कवर्धा की भूमि को पवित्र करने के लिए संत साधु यहाँ पहुँचे हैं। श्रीमद् भागवत कथा का परम सुख देने वाले संत श्री राजीव लोचन जी महाराज जी, जिनकी वाणी में स्वयं सरस्वती विराजमान है और भगवान कृष्ण की अलौकिक लीला का गुणगान आप कर रहे हैं। जब भी अपने जीवन की सार्थकता को पाना है तो जरूर संत शरणागति को जाना है। जिस भौरमदेव भगवान शिव का एक अलौकिक मंदिर अपने कवर्धा के बिल्कुल नज़दीक में 17 किलोमीटर दूर है। जिसको ज़्यादा खतरा हो वो 17 पर पहुंच जाए, बस इतना सा। क्योंकि जब कवर्धा से हम चलते हैं तो यहाँ से लिखा होता है कि भौरमदेव 17 किलोमीटर है, ठीक है। फिर और आगे बढ़ेंगे तो 16, फिर और आगे बढ़ेंगे तो 15, बोलते जाओ जरा। फिर आगे बढ़े तो 14, फिर 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। कहाँ पहुंचकर शून्य मिला? बोलो बोलो, जम के बोलो। भौरमदेव। अर्थात
उसके बाद की सारी गिनतियां बाबा लगाता है और आपकी झोली भरकर भेज देता है। आपको फिर गिनती लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बस आप तो जब यहाँ से गाड़ी लेके निकले बुरमदेव के लिए, तब बड़े आराम से अलमस्त होकर बाबा का स्मरण करते करते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 2 अक्षर का मंत्र राम नाम, 2.5 अक्षर का मंत्र कृष्ण नाम, जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए उसको जपते 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 चले जाओ। बहुत दूर दूर से लोग धर्मदेव आते हैं, जैसे बहुत दूर दूर से लोग एक दिन का प्रवचन सुनना है या 7 दिन की श्रीमद् भागवत सुनना है या राम कथा सुनना है, तो इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी, 42 डिग्री का टेम्परेचर और धूप में लोग खड़े होकर कथा सुन रहे हैं, तो सनातन धर्म जागा ही है। हमारा सनातन धर्म जागा है। जब इतनी दूर दूर से लोग चलकर कवर्धा तक पहुँचे हैं, और कई ऐसे भी आलसी होंगे जो कवर्धा में ही दे रहे होंगे, और तो भी सोच रहे होंगे इतनी भीड़ नहीं जाऊं। जिसने इस भीड़ के धक्के खा लिए, फिर वो नरक की भीड़ के धक्के नहीं खाता है, वो स्वर्ग में ही जाता है। बहुत बहुत आलसी मिलते हैं, आलसी। एक टीचर ने, एक शिक्षक ने अपने बच्चों से कहा, सुनो कल सारे बच्चे चित्र बना कर लेकर आना, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, गाय, इनका चित्र बना होना चाहिए। सब बच्चों ने कह दिया, जितने भी शिष्य थे सब ने कह दिया यस सर, यस सर, यस सर, जी सर, जी सर, जी सर। और उसी में एक आलसी बच्चा बैठा था, इतना आलसी कि कोई काम करता ही नहीं। उसने भी कह दिया, बोलो जम के यस सर। अब सोचो कितना आलसी होगा, जब तुम्हें यस सर कहने में इतनी आलस आ रही है, तो वो कितना धीमे से बोला होगा यस सर। अब दूसरे दिन सर ने कह दिया, मैं सब चेक करूंगा और तुम सब अपनी अपनी कॉपी लेकर आइएगा। सब ने चित्र बनाया। ये आराम से घर पर गया आलसी, चादर ताना और सो गया। सुबह स्कूल में गए, टीचर ने पूछा सब बच्चों से, तुमने कॉपी में चित्र बनाया? यस सर। देखिए कॉपी खोली गई, चित्र दिखाया। चित्र देखते 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 टीचर इस आलसी बच्चे के पास में पहुंचा और आलसी बच्चे के पास में जाकर कहा, तुमने चित्र बनाया? यस सर। कहाँ है चित्र? कॉपी एकदम खाली थी और खाली कॉपी को टीचर के सामने दे दिया। सर ने पूछा, कहाँ है चित्र? सर, मैंने सबसे पहले इस पे चूहा बनाया था और चूहा बनाने के बाद जब बिल्ली बनाई थी, बिल्ली चूहे को खा गई थी। अब आलसी की रफ्तार देखिएगा कितनी जोरदार हो। आपने भी कई लोग ऐसे बैठे हो और कई लोग कवर्धा के ऐसे हैं जो यहाँ नहीं पहुँचे, ये उन्हीं के लिए कथा है, ठीक है। फिर सर ने पूछा, क्यों? अगर चूहे को बिल्ली खा गई तो बिल्ली कहाँ गई? सर, बिल्ली तो बढ़ाई थी, उसके बाद में जो कुत्ता बढ़ाया ना, वो बिल्ली को खा गया। सर ने कहा, तू बना ले मेरे को बेवकूफ़, कितना बनाएगा, आखिरी में तो पहुँचेगा ना। अब यहाँ कुत्ता खा गया, अगर वो कुत्ता ने बिल्ली को खाया था तो कुत्ता गया कहाँ? सर, कुत्ता बनाया था, उसके बाद में जब गाय बनाई तो गाय के सींग देखकर कुत्ता भाग गया। अब सर बोले, ये बता कि कुत्ता गाय के सींग देखकर भागा तो गाय कहाँ है? सर, गाय बनाई थी और हमारा जो पड़ोसी है ना कल्लू, वो घास लेके जा रहा था, गाय उसके पीछे चली और कॉपी खाली की खाली। हम भी ऐसे ही हैं, बस बचपन निकला, जवानी निकली, बस कुछ नहीं करना। बच्चों का ब्याह हो गया, घर में बहू आ गई और जैसे ही घर में बहू आएगी अपन को कुछ नहीं करना। जब गुरुदेव यहाँ आएंगे, भागवत बाँचेंगे, राम कथा करेंगे, शिव कथा करेंगे, मंदिर जाएंगे, सुंदर वरुणदेव जाएंगे और भगवान का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, कथा सुनेंगे। हम भी यही सोच के बैठे, बस अभी बहू आ जाए, फ्री हो जाऊं, इसके बाद मैं कथा में जाऊंगी, इसके बाद सत्संग में जाऊंगी। और मालूम पड़ा कि बहू तो आई, पर ऐसी आई
कि पूछो ही मत, कितने अरमान से लेकर आई थी कि गर्म रोटी खिलाएगी, पर दिल की अरमान कितने अरमान से लाई कि मेरे को रोटी देगी, भोजन कराएगी, पर अब क्या दे रही है ये तो तुम जानो और तुम्हारी बहू जाने। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है। आदरणीय गुरु जी के पावन वाणी में हमने एक बार संवाद श्रवण किया था। आपने बड़ी सुंदर भाषा में एक बहुत सुंदर संवाद को, उत्तर प्रदेश की कोई धरा पर एक संवाद आदरणीय गुरु जी ने कहा था कि भगवान राम सिंहासन पर बैठे हैं, सबको भगवान कुछ ना कुछ पद प्रदान कर रहे हैं। विभीषण को दिया एक पद लंका का, किसी को दिया ये पद, किसी को दिया वो पद, किसी को कोई पद प्रदान करा। तभी भगवान राम जी महाराज बड़ी कृपा करे और भगवान ने कृपा कर कर श्री हनुमान जी महाराज को बुलाया और हनुमान जी महाराज को बुलाकर तुरंत पास में बुलाकर कहा, हनुमान अब हमारा मन करता है कि हम तुमको भी पद दे दें। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जी पद नहीं चाहिए, अगर तुम पद दे दोगे तो मुझसे काम नहीं। जो काम एक कार्यकर्ता कर सकता है तो पद लेने के बाद पद अधिकारी कभी नहीं कर सकता। ये जिंदगी का एक ध्यान। एक छोटे से छोटा, अभी श्री गणेश तिवारी जी इस आयोजन को करवा रहे हैं और गणेश तिवारी जी इस आयोजन को करवा रहे हैं। हम तो कहेंगे केवल गणेश तिवारी जी नहीं करवा रहे, इनका नाम जो गणेश है ना, बस वही आयोजन करवा रहा है। तो गणेश तिवारी जी आयोजन को करवा रहे हैं, तो अर्थात इनके पास में जितने कार्यकर्ता होंगे, जो कार्यकर्ता की टीम बनाई होगी, उधर यज्ञ चल रहा है, रुद्र महायज्ञ चल रहा है, इधर भागवत कथा चल रही है, राम कथा चल रही है, फिर बीच में शिव तत्व आ गया, फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रवचन आदि कादिक मिलते प्राप्त होते रह रहे हैं, संतों का दर्शन मिलता रह रहा है। तो कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, बहुत छोटे, जिनको लोग नकार देते हैं, जिनको लोग देखते ही नहीं, जिनके पास में थोड़ा सा पद है, वो तो अग्रण्य रहते हैं, पर जो सेवा खास करने वाले हैं, जो सेवा में अग्रण्य लगने वाले हैं, जैसे कोरोना महामारी में घर के लोग बाहर नहीं निकले, पर एक साधारण सा हॉस्पिटल में पोछा लगाने वाला, एक साधारण सा जिसको लोग सहज भाषा में हंस कर कह देते हैं कि ये शूद्र है, कोई कह देता है ये ब्राह्मण है, कोई कह देता है ये क्षत्रिय है, कोई कह देता है ये वैश्य है। एक साधारण सा व्यक्ति जो हॉस्पिटल में पोछा लगा रहा है, झाड़ू लगा रहा है, कहीं किसी ना किसी रूप में सफाइयां कर रहा है, और जब हॉस्पिटल में परिवार का व्यक्ति कोरोना महामारी में मरा, घर के लोगों को फोन लगाया गया कि तुम्हारे दादा परदादा, तुम्हारे पिता आदि कादिक चले गए हैं, आओ और इनका अंतिम संस्कार हो रहा है। घर के लोग फोन लगा कर कहते हैं हम नहीं आ सकते और आप अंतिम संस्कार कर दो। और घर का जो सेवा कर रहा था हॉस्पिटल में, जो साधारण सा था, बिल्कुल छोटा, जिसको लोग नकार देते थे, वो छोटे से व्यक्ति ने हॉस्पिटल में जाकर एक पुत्र का फर्ज अदा करा और अंतिम संस्कार करा। अर्थात छोटे से जिस व्यासपीठ पर शिव महापुराण रखी जाती है, राम कथा रखी जाती है, भागवत पोथी रखी जाती है, जिस व्यासपीठ पर कोई संत साधु गुरुजन महात्मा जन साधु जन सन्यासी तपस्वी साधक उपासक बैठते हैं, वो पीठ के 4 पाए होते हैं। जिस पर पोथी रखी होती है उस चौकी के 4 पाए होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण के अंतर्गत इन चारों वर्णों ने हमारे सनातन धर्म को झेल कर रखा हुआ है। पर आज राजनीति के चलते हुए हमारे सनातन धर्म को बांटा जाता है, और सनातन धर्म बढ़ता भी कब है? पूरे समय सनातन धर्म नहीं बढ़ता। बांटने का जब समय आता है कि जब जब कहीं ना कहीं वोट की जरूरत पड़ती है, तब सनातन धर्म को बांटने का एक तत्व सामने आ जाता है कि ये ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, वो वैश्य है, वो शूद्र है, लोगों को बांट दिया जाता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, माता के गर्भ से जब जन्म लिया था, आपको ये भी नहीं मालूम था कि आप किसके घर में जन्म लेने वाले। माता के गर्भ से जन्म लिया था तब आपको यह नहीं मालूम था कि आपकी ये आंखें पूरी हैं, नासिका के छिद्र पूरे हैं, हाथ पूरे हैं, पांव पूरे हैं, मुख पूरा है, श्रवण शक्ति पूरी है, ये किसी को नहीं मालूम था। वो तो कहीं आपके पुराने पुण्य प्रबल हुए होंगे, और उस पुण्य के कारण आप माता के गर्भ से जब जन्मे तो श्रेष्ठ जन्मे, अच्छा घर, अच्छा कुल,
अच्छा परिवार, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छे बच्चे और अच्छा गांव, कवर्धा जैसा गांव मिल गया और उसके पास में भौमदेव भगवान शिव विराजमान है, जिनकी शरणागति में आप रह रहे हो, तो आप लोगों को तो रोज प्रतिदिन अपने भाग्य की सराहना करना चाहिए कि हम अच्छी जगह पर जन्मे, अच्छी जगह पहुँचे। और उससे ज़्यादा भाग्यशाली हो कवर्धा वालों, जो सुंदर भागवत कथा, राम कथा और शिव तत्व का समागम आपको त्रिवेणी संगम के रूप में यहाँ मिल रहा। गणेश तिवारी जी, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि बाबा भौमदेव ऐसी कृपा करे कि आप ऐसा आयोजन साल साल में एक बार कराते रहो। यही बाबा से विनती। आएंगे थोड़ा, जब ट्रेन चलती है ना, तो जो इंजन चलता है, बाकी के डब्बे कोई काले नहीं होते, पर इंजन का मुंह पूरा काला हो जाता है। तो तुम अगर इंजन बनकर आगे बढ़ोगे तो ये जितने डब्बे हैं ना, ये तो पार हो जाएंगे, पर तुम्हारे को लोग कुछ ना कुछ अपशब्द कहेंगे, काली पोतेंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे, शब्दों के बाण छोड़ेंगे। बहुत इंजन को जितनी गर्मी सहन करना पड़ती है, इंजन को जितना ताप सहन करना पड़ता है, उतना डब्बों को सहन नहीं करना पड़ता। डब्बे में तो लोग आराम से सोते हैं, जैसे आप आराम से पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो। पर कार्यकर्ताओं से पूछा जाए, समिति वालों से पूछा जाए कि कितना संघर्ष करना पड़ता है कोई धार्मिक आयोजन हो। हाँ, शादी हो तो कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि शादी में आते कितने, जिनको बुलाओगे वो। पर यहाँ इतने सारे आए, ये धूप में खड़े हुए हैं, इनसे पूछो, इनको किसी ने 500 रुपये दिए रहे कि कोई ना 500 रुपये, 1000 रुपये दिए हो कि तुम जाओ सत्संग में, प्रवचन में, कथा में, और वहाँ जाकर बैठना, भजन करना, सत्संग करना, कथा सुनना। ना, कोई धन नहीं देता इनको। एक धन है, बोल बम का नारा है, बाबा एक साथ, केवल एक बाबा का सहारा लेकर बैठे हुए, उनकी अविरल भक्ति में बैठे, उनके भजन में, उनकी तल्लीनता में बैठे हुए। तो श्री हनुमान जी महाराज से कहा गया कि हमारा मन है, हम तुम्हें पद दे देंगे। हनुमान जी बोले, महाराज काय चक्कर में डाल रहे हो, पद के चक्कर में डालोगे, पद चले जाता है तो भूत पीछे लग जाता है। पद गया और व्यक्ति के पीछे भूत लग जाता है, अर्थात पद जाने के बाद व्यक्ति भूतपूर्व हो जाता है। अगर हमें पद दोगे और पद गया तो भूत लगा, हमें पद चाहिए ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, राम जी बोले, बिना पद के तो मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। अब हनुमान जी महाराज ने कहा, ठीक है, अगर आप जिद पर अड़े हो तो हम भी जिद पर अड़े हैं, हम पद नहीं लेंगे। राम जी बोले, मैं तुझे पद देकर मानूंगा। हनुमान जी ने माता जानकी जी से कहा, माँ अब मैं क्या करूं? माँ जानकी जी कहती हैं, क्यों चिंता करता है, लंका में आया था, प्रणाम करा था तूने मुझको, थोड़ा सा स्मरण कर कि प्रणाम करने के बाद तुझे फल खाने को मिले थे कि नहीं मिले थे। बस हनुमान जी समझ गए और हनुमान जी ने कहा, ठीक है प्रभु, हमें एक पद मत दो, अगर देना है तो 2 पद दो। हनुमान जी के जैसे ही 2 पद मांगा, राम जी को लगा पद का लालच बहुत बुरा आ गया ना, लालच। 1 पद की जगह 2 पद मांग रहा है। हनुमान जी, मांगो तुम्हें कौन से 2 पद चाहिए, पहले वचन देना पड़ेगा राघव जी, प्रभु जी आपको पद दोगे ना? भगवान बोले, बिल्कुल शपथ, पद तुझे दूंगा, बता 2 पद कौन से चाहिए। हनुमान जी ने राघव जी के दोनों चरण पकड़ लिए, ये 2 पद मुझे दे दो जिससे कभी कोई भूतपूर्व नहीं होता। राघव जी के चरणारविंद के ये पद, भगवान के चरणारविंद के ये आनंदमय पद जब हमको प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति कभी भूतपूर्व नहीं होता। एक अध्यक्ष का पद मिला, एक कोई पद मिला, उसके बाद भूतपूर्व लग जाता है। पर जो भगवान की भक्ति में डूबा है उसे कभी भूतपूर्व नहीं लगता, वो और उन्नति की ओर बढ़ता चले जाता है। कवर्धा वालों, आप लोगों का भाग्य कितना प्रबल है, शिव तत्व को जानने का मौका मिल रहा है। सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। पर जल चढ़ाने में भी सावधानी ये होना चाहिए कि हम भगवान को जब जल चढ़ा रहे हैं तो भगवान के जल चढ़ाते समय अपने भीतर छल ना, अहंकार ना आए। मैं जितनी बार मंदिर जाती हूँ उतनी बार कोई नहीं जाता, मैं जितना भजन करती हूँ मेरे बराबर कोई भजन नहीं करता, मैं जितना स्मरण करती हूँ मेरे बराबर कोई स्मरण नहीं करता।
अहंकार से विहीन। ये गणेश तिवारी जी जब हमसे मिलने के लिए भिलाई आए थे तो आदरणीय काशी वाले महाराज जी इनके छोटे अनुज जी साथ में थे, तो उन्होंने कहा कि एक दिवसीय कार्यक्रम है। हमने कहा हम लोग अकोला में रहेंगे महाराष्ट्र में, तो कहा बीच में आप एक दिन सीहोर पहुंच रहे हैं, बस उसी दिन आप यहाँ आ जाए। तो तिवारी जी, गणेश प्रसाद तिवारी जी बोले, गणेश तिवारी जी कहे गुरु जी बस आधा घंटा भी अगर कवर्धा मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। तो हम तो कहते हैं कि इन्होंने तो बोला, पर कहीं ये महादेव जो बाजू में तुम्हारे बैठे हैं 17 किलोमीटर दूर, उन्होंने खींच कर यहाँ बुला लिया। ये उन्हीं की उनकी उदारता, और उनकी उदारता इतनी हो गई कि पूज्य गुरुदेव का दर्शन हो गया, व्यासपीठ का दर्शन हो गया। जिस स्थान पर, इस मंच पर, इस व्यासपीठ के सम्मुख में परम पूज्य जगत गुरु अभिमुक्तानंद महाराज श्री भी आकर गए हैं, और जिनकी वाणी अपने को श्रवण करने को मिली। भारत की भूमि के वो संत हैं जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, जो सनातन धर्म को जागरूक करने में लगे। और फिर अभी कथा में कहा, आपको अभी थोड़ा सा प्रवचन में वर्णन किया कि इंजन को काला होना ही पड़ता है, डब्बे काले नहीं होंगे पर इंजन को काला होना पड़ता है। उसी तरह पूज्य गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य जी और आदरणीय पूज्य गुरुदेव कामतगिरी पीठाधीश्वराचार्य जी महाराज ऐसा कार्य सनातन धर्म को जोड़ने का कर रहे हैं, जिसके कारणवश कई बार जब कोई अच्छा कार्य होता है, कोई धार्मिक आयोजन होता है, कोई सत्कर्म का कार्य होता है, तो लोग उसमें कहीं ना कहीं गलतियां छांटते हैं। पर निवेदन है, सरोवर में, सरोवर के घाट पर, सरोवर के अंदर मछली भी होती है और मोती भी होता है। उस सरोवर पर बगुला भी बैठता है और हंस भी बैठता है। ये वो सरोवर है श्रीमद् भागवत और राम कथा का, ये पंडाल नहीं, ये वो सरोवर है। जैसे एक सरोवर पर मछली भी है, सरोवर के अंदर मोती भी है, हंस भी बैठ रहा है, बगुला भी बैठ रहा है। बगुला कभी सरोवर में से मोती नहीं चुनता, बगुला हमेशा सरोवर में से मछली चुनता है, और हंस सरोवर में से कभी मछली नहीं चुनता, हंस हमेशा मोती चुनता है। अब आपके ऊपर है, आप संतों से क्या चुने, आप संतों से क्या प्राप्त करें, ये आपके ऊपर, आपकी भक्ति के ऊपर है, आपके विश्वास के ऊपर है, आपकी दृढ़ता के ऊपर है। आप क्या लेना चाहते हैं, आप क्या ग्रहण करना चाहते हैं। कोई आता है, तरह तरह के लोग हैं, कथा श्रवण करने आते हैं, कोई कथा सुनने आता है, कोई चप्पल चुराने आता है। दोनों में दम चाहिए, दोनों में दम चाहिए। कथा सुनने के लिए भी दम चाहिए और चप्पल चुराने के लिए भी, अरे जम के बोलो, दम चाहिए। कथा सुनने वाले का ध्यान व्यासपीठ पर होता है और चप्पल चुराने वाले का बार बार, इधर तो कथा चलेगी इतनी देर में पल्ली, कथा चल रही है, अपन इधर व्यासपीठ की ओर देखकर कर रहे हैं मात पिता, और चुराने वाला मात। अब अपन इधर बोल रहे हैं शरण गऊं मैं किसकी, उधर वाला बोल रहा है मैं किसकी ले जा। चिट्ठ लगा, दम चाहिए, कथा श्रवण करने के लिए भी दम चाहिए और चप्पल चुराने के लिए भी दम चाहिए। पर इतना याद रखना, एक मानसरोवर पर बगुला है, मानसरोवर पर हंस है। बगुला मछली चुन रहा है और हंस मोती चुन रहा है। जिसने मोती चुन लिया उसका इतिहास आज तक बोला जाता है। आज तक लोग कहते हैं हंस मोती चुनता है। बगुले का नाम कौन ले रहे कि बगुला ने मछली चुना है? जिसने मोती को ग्रहण किया है, जिसने मोती को चुना है, हम उसका आज भी आनंद करते हैं कि हंस देव हैं।
आज भी संत साधु गुरुजन के आगे हम उनका गुणानुवाद करते हैं। हंस देव है। भजन मंडली अभी हम आए जब उस समय पर बड़ी सुंदर सुंदर भजन गा रही थी। कहाँ की मंडली है जी? स्वामी जी के साथ की है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रणाम आपके चरणों को, दंडवत नमन। बहुत सुंदर। एक भजन ले लें जो सभी लोगों के मुख पर रटा हुआ, तेरे डमरू की। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के, दोनों हाथों से, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे पीछे वाले भी दोनों हाथों से बड़े आनंद के साथ, मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई। तीनों पंडाल के जितने भक्त बैठे हैं दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए, बार बार ये योग नहीं लगेगा कवर्धा में। जय हो। वो तो तुम्हारा पुण्य था, इसलिए राम कथा, भागवत कथा और शिव तत्व जानने का मौका मिला है। शंभो। तेरी काशी में गंगा है, सुना है हमने तेरी काशी में गंगा है, सुना है हमने तेरी काशी में गंगा है, सुना है हम। गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई। तीसरे पंडाल वालों दोनों हाथों से पीछे जो धूप में खड़े हैं वो भी दोनों हाथों से बड़े भाव के साथ। काशी में
मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति तो पाने को मैं काशी नगरी आई। में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई। बाबा से 3 व्यासपीठ के सामने आज बाबा से प्रार्थना करने को मौका मिल रहा है। श्रीमद् भागवत कथा में, राम कथा में और शिव चर्चा। इसलिए दिल से बाबा से कहें, अपने मन की बात करें। जहां मौका मिल जाए वहां बैठ जाओ, जहां जगह मिल जाए। हमने पहले भी कहा, खड़े होकर भगवान से प्रार्थना करने की अपेक्षा बैठ कर करें। पोहा बनाने के बाद में, चावल बनाने के बाद में उसको गर्म पानी के भगोने पर रख देते हैं कढ़ाई को, जिससे पोहा गर्म रहे। अपन लोग नीचे बैठकर इसलिए भजन करते हैं जिससे हमें भगवान की भक्ति का बल मिले। इसलिए अपने स्थान पर बैठकर बड़े भाव के साथ दिल से कहेंगे,
श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख का ओ सब दुख। जिनको आता है वो तेज आवाज में बोलो जरा। वैसे है मंगल का वैसे है मंगल का शमशान वास भोला सब दुख शिव कथा करती है, भगवान का संवाद करता है। कोई भी कार्य करने जाओ, जब कोई बड़ा कार्य करोगे, आगे बढ़ोगे, थोड़ा ना थोड़ा कष्ट जीवन में आएगा। जीवन में कहीं ना कहीं कष्ट जरूर आएगा। पर एक बात, कई लोग जब आयोजन करते हैं और थोड़ी तकलीफें आती हैं या कष्ट आता है तो लोग सोचते हैं अब आगे नहीं कराएंगे, एक बार करा लिया बहुत है। गणेश तिवारी जी साल भर में अगले आयोजन फिर महाराज जी आए और फिर ऐसा ही धर्म जागरण हो, सनातन धर्म जागे, ऐसा प्रयास। ये दूसरी बार हो रहा है इसी स्थान पर। एक बार जोरदार ताली बजाएं आदरणीय गणेश तिवारी जी के लिए, बहुत बहुत साधुवाद कि दूसरी बार ऐसा योग बना है और आगे भी बनता रहे। चाहते हो ना तो जरा दोनों हाथ से ताली बजाते हुए आगे भी ऐसा योग बना। हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा, एक मुट्ठी चावल थोड़ा सा होता है, इतना सा चावल पर इतने बड़े बर्तन को पकते ही भर देता। जैसे ही चावल पकेगा बर्तन पूरा भरा जाएगा। ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा ऐसा है जहाँ पर 2 मिनट बैठ कर भी अगर कोई भजन करता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की पूरी भूमि पर कंकर शंकर है, हर जगह पर शिवालय बने हुए हैं, शिवलिंग बने हुए हैं। प्रत्येक जितना अभी भिलाई की कथा में आपको कहा था, जितना मेरे राघव जी, जितना मेरे राम जी वनवास के समय पर, जितना मेरे राघव जी राम जी जितना मध्य प्रदेश में नहीं चले, जितना उत्तर प्रदेश में नहीं चले, जितना किसी प्रदेश में नहीं चले, उतना छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर चले हैं। इसलिए यहाँ राम तत्वन बना हुआ है। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर जहां मेरे राघव जी बैठते थे, जहां मेरे राम जी बैठते थे, शिवलिंग का निर्माण करते थे, पूजन करते थे, आराधना करते थे, अर्चना करते थे और फिर आगे बढ़ जाते थे। आज भी भारत भूमि पर राम पथगमन पर जितने मेरे राघव जी के मंदिर नहीं, उतना राम पथगमन पर मेरे महादेव के मंदिर हैं, क्योंकि राम जी जहां रुकते थे वहां पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन किया करते थे। शिवलिंग का पूजन कर कर फिर आगे बढ़ते। कोई सहजता नहीं है शिव तक। आएगा कष्ट, ऐसा नहीं तो कष्ट आए तो हम सोचें कि अब अगली बार नहीं कराएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब आगे नहीं कराएंगे। ना ना, चाय से जीभ जल जाती है और जीभ जल गई तो आप में से कितने लोग हैं जो चाय पीना छोड़ देते हैं? अरे बोलो तो रे जम के।
छोड़ते हो? चाय पीना छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे तो आग लगे बस्ती में। कोई कुछ भी कहन दो, कोई कितना ही ताना दे, देन दो, तुम कथा में आना मत छोड़ो और महादेव के दरवाजे जाना मत छोड़ो। जो ज्यादा बोले, जो दुकान वाला, पड़ोसी, अड़ोसी, धड़ोसी मतलब पीछे वाला, ठीक है, जो ज्यादा ताना दे उसकी दुकान के सामने से उतनी जोरदार चोटी बोटी करके जा, उतनी जोरदार। अपने जीवन में कितना भी दुख हो, पर भगवान की शरणागति में, गुरु की शरणागति में, माता पिता की शरणागति में, घर के बुजुर्गों की शरणागति में, परमात्मा की शरणागति में, संत साधु ब्राह्मण जन की शरणागति में हमेशा प्रसन्न होकर चलो। हमेशा प्रसन्न, जितने खुश होकर जा सकते उतने खुश होकर। चाय से जीवन जल जाए, चाय पीना नहीं छोड़ते। कोई कह दे कि नहीं ये आयोजन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा यज्ञ नहीं होना चाहिए, अनुष्ठान नहीं होना चाहिए, क्यों जाते हो शिव मंदिर, काय को जल चढ़ाते हो शंकर जी के मंदिर में जाकर? क्या होता है शंकर भगवान को जल चढ़ाने से? जो तुमको कहे शिव को जल चढ़ाने से क्या होता है, जो तुमको अकल देने आए उसके हाथ जोड़कर कह देना तेरी बात सुनने से क्या होता है, तू हमसे कह रहा है शिव मंदिर मत जाओ, शिवालय मत जाओ, भगवान के दरवाजे मत जाओ। कहेंगे लोग, बहुत कहेंगे। इसी छत्तीसगढ़ की भूमि पर कहकर गए थे एक बात, कई लोग कहेंगे अगरबत्ती में बांस लगा होता है, अगरबत्ती मत जलाओ। वो चाहते हैं तुम अगरबत्ती जलाना छोड़ दो और मोमबत्ती जलाना चालू कर दो। वो खुद चाहते हैं कि अगरबत्ती छुड़ाएंगे और मोमबत्ती तुम्हारे हाथ में पकड़ाएंगे और कहेंगे रोज मंदिर जाने की अपेक्षा हफ्ते में एक बार हमारे पास आओ और मोमबत्ती जलाओ। पर निवेदन है, अगरबत्ती में चाहे दुनिया के लोग कह दे बांस है, ये है, वो है, दुनिया के लोग कितना भी छुड़ाने का प्रयास करें, पर आप अगरबत्ती लगाना मत छोड़ना। भले दो लगाना, पर भाव से लगाना। कहे तो सनातन धर्म को तोड़ने वाले, सनातन धर्म पर उंगली उठाने वाले, सनातन धर्म को नीचे धकेलने वाले तुमको सनातन धर्म से खींचकर दूसरी ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आप बहुत समझदार हो गए हो। एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ा चढ़ा कर आपने कई लोगों के दिल के अरमान पर पानी फेर दिया है। सबको टेंशन है। आज परम पूज्य गुरुदेव कामतगिरी सरकार यहाँ पर विराजमान है, पीठाधीश्वर परम पूज्य गुरुदेव व्यासपीठ पर विराजमान है। जब ये प्रवचन करते हैं, भागवत कथा, राम कथा करते हैं, तो ना जाने कितने कितने हैं जो चाहते हैं कि यहाँ पर ये क्यों आ गए, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा धर्म परिवर्तन का जो कार्य चल रहा है, लोग तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। संत साधु गुरुजन ब्राह्मण जन तपस्वी जन जो परमात्मा से सही मायने में लगे, जो भगवान से लगे, वो आपको भगवान से ही जोड़े। कोई गुरु, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई ब्राह्मण, कोई कथाकार अपने आप से तुम्हें जोड़े तो समझ लेना वो ओरिजिनल नहीं है। जो संत ओरिजिनल होगा, साधु ओरिजिनल होगा, गुरु ओरिजिनल होगा, कथाकार ओरिजिनल होगा, जो भगवान से, संत साधु गुरु और ब्राह्मण भगवान से लगा होता है, वो आपको भगवान के चरणों में ले जाकर छोड़ देता है, अपने पास में लाकर नहीं करता। वो अपने पास भगवान के चरणों में ले जाकर छोड़। बार बार पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं राम की शरणागति ग्रहण करो, भगवान की शरणागति ग्रहण करो। भक्त भगवान का भजन करे, स्मरण करे, कीर्तन करे, मंत्र जाप करे, नाम जाप करे, नाम स्मरण करे। ये गुरुओं की वाणी, गुरु की वाणी। और क्या देगा वो, क्या प्रदान करेगा वो महादेव, क्या देगा मेरा सरकार, ये तो वो जाने, वो जाने। हाँ, थोड़ा समय लग सकता है,
भोला सब दुख। थोड़ा समय लग सकता, थोड़ा समय हमको लग सकता है। आप भगवान के मंदिर जाते हो, देवालय जाते हो, भगवान की चौखट पर पहुंचते हो, भगवान की शरणागति में जाते हो, जल चढ़ाते हो, माना दुख बड़ा है। फाइल जब ज़्यादा मोटी होती है तो प्रशासन को भी उसको छुपाने में थोड़ा समय लग जाता है कि ये फाइल सामने नहीं आना चाहिए। फाइल मोटी है, दुख भारी है, और कर्म का भोग प्रत्येक मानव को भोगना है। चाहे आप हो, चाहे सियोर वाला महाराज हो, मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो कर्म का भोग भोगना ही पड़ेगा। दवाई की जरूरत आपको पड़ती है तो दवाई की जरूरत हमको भी पड़ती है। बस इतना याद रखना, दवा बैग में लेकर जैसे चलते हो, ऐसे ही सुबह माता पिता के चरणों को प्रणाम कर कर शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाकर उनकी दुआ साथ में लेकर चले। दवा के साथ दुआ जरूरी है। जब दवा साथ लेकर चलो, निवेदन है, कई लोग ऐसे हैं जो पर्स में दवा लेकर जाते हैं, बीपी की दवा, शुगर की दवा, इसकी दवा, उसकी दवा। हम कहते हैं आप प्रतिदिन महादेव को एक लोटा जल चढ़ाओ, चढ़ा हुआ जल का आचमन करिए, एक बेलपत्र चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ी हुई पाकर जाइए। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, गुरुजन हैं, माता पिता हैं, उनके चरणों को प्रणाम कर कर जाओ। उनका हाथ जब आपके सिर पर रखा कर जाएगा तो उनकी दुआ आपके साथ चलेगी और आपको दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज सबसे ज़्यादा दुख की स्थिति ये है कि व्यक्ति केवल सेल्फी में मुस्कुरा रहा है, बाकी का घर में तो वो, अभी आपको कहा था भिलाई अकोला की कथा में कि दुनिया के 3 काम सबसे कठिन है। दुनिया का 3 काम ऐसा है जो बहुत कठिन है, कोई नहीं कर सकता। पहला, हाथी को धक्का मारना। बोले रे छत्तीसगढ़ वाले, तुम अकेले मार दोगे? अरे बोलो तो जम के। दुनिया का सबसे कठिन काम हाथी को, जम के बोलो जरा, धक्का मारना। दूसरा काम, मच्छर की मालिश करना। कर दोगे? अरे बोलो तो जम के। नहीं, पहले तो तुम पकड़ो, और पकड़ के फिर उसका पाँव ढूंढो, और पाँव ढूंढ के फिर सरसों का तेल इतने में मालिश करेगा तो धड़ अलग, पाँव अलग। दुनिया के सबसे कठिन काम है 3। पहला, जम के बोलो जरा, हाथी को धक्का मारना। दूसरा, मच्छर की मालिश करना। और तीसरा, दुनिया का सबसे बड़ा कठिन काम है शादी के बाद मुस्कुराना। ये दुनिया का सबसे कठिन काम, बस वो केवल सेल्फी में बाकी का मुस्कुरा ही नहीं सकता। और अगर वो ज्यादा मुस्कुरा दिया तो जगदम्बा तुरंत टूट पड़ेगी और फिर वो भजन याद आ जाएगा, अम्बे तू है जगदम्बा, जय हो कवर्धा, हम सब उतारे और तेरे कवर्धा वालों पर भीड़ पड़ गई। दुनिया का सबसे कठिन काम। आज के ज़माने में लोग सेल्फी में मुस्कुरा लेते हैं, फोटो में मुस्कुरा लेते हैं, पर बाकी का जो उनका जीवन जाता है उसमें संघर्ष की जिंदगी में मुस्कुरा नहीं पाता है। शिव पुराण कहती है, भागवत पुराण कहती है, श्री रामचरितमानस कहती है, अपने जीवन में जो भगवान ने शरीर दिया, अच्छा दिया, जैसा दिया अच्छा दिया। दूसरे का सुख देखकर ये मत सोचो कि हमको ऐसा होना था, दूसरे का बंगला देखकर मत सोचो कि ऐसा होना था, दूसरे की गाड़ी देखकर मत सोचो कि ऐसा होना था। भगवान ने जैसा दिया है बहुत अच्छा दिया है। अपने कर्म को अपने को भोगना है। ध्यान देना, अपने कर्म को अपने को भोगना, कोई दूसरा नहीं भोग। जैसे अपना छींकना, तुम्हें छींक आ रही है
और तुम पड़ोसन को कोनी मार करके छींक दे, छीकेगी? तुम्हें खांसी चल रही है, पड़ोसी को कोनी मार करके खा, तुम अपनी खांसी रोक लो, उससे कब खांस खांस, वो क्यों खांसे? तुम्हें भूख लग रही है और पड़ोसी से कह दो समोसा तू खा जा, तुम्हारा पेट भराएगा? तुम्हारा छींकना तुमको छींकना पड़ेगा, तुम्हारा खांसना तुमको खांसना पड़ेगा, तुम्हारा भोजन तुम्हें करना पड़ेगा। उसी तरह हम जैसा कर्म करेंगे हमको भोगना पड़ेगा, दूसरा नहीं भोगेगा। अपने कर्म का भोग अपने को भोग। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर, अरे ओ अज्ञानी मत कर, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। अपने कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर, मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत को, अरे ओ अज्ञानी अपने कर्म का दंड हमको भोगना है, हम जैसा करेंगे वैसा हमको भोगना पड़ेगा। भगवान देवदेव महादेव ने माता पार्वती जी को जब अशोक सुंदरी को प्रकट कर रहे थे काशी में, एक अशोक के वृक्ष से माता अशोक सुंदरी का जब प्रागट्य हो रहा था, उस समय पर भगवान शिव की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, शंकर भगवान की 5 बेटियां सामने खड़ी थी। और जब अशोक सुंदरी को अशोक के वृक्ष से प्रकट करा जा रहा था, भगवान शंकर की 6ठी बेटी प्रकट हो रही। निवेदन करा मां पार्वती जी ने, मेरे पाप को कौन मिटाएगा? भगवान शिव कहते हैं ये अपना पाप अपने को मिटा, कोई दूसरा नहीं मिटाएगा। शिव जी से पार्वती जी ने पूछा मेरा पाप समाप्त कैसे होगा? शंकर भगवान ने एकांत में ले जाकर अमरनाथ की गुफा में बैठकर पार्वती जी को अमर कथा सुनाई कि कथा में बैठने पर, सत्संग करने पर, भजन करने पर, कीर्तन करने पर और किसी गुरु की शरणागति में पहुंचने पर व्यक्ति का पाप मिट जाता है। आप जब शिव महापुराण की कथा में जब पहुंचते हो ना, या राम कथा में जब पहुंचते हो, श्रीमद् भागवत कथा में जब पहुंचते हो, तो जैसे अंदर आने से पहले तुम्हारी चप्पल बाहर रह जाती है ना, उसी तरह चप्पल जैसे बाहर रह गई, वैसे हमारे जीवन का पाप भी हमसे बाहर रह जाता है और हम निर्मल मन से कथा को श्रवण करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुना करो। इतना बड़ा ग्राउंड, आप इस ग्राउंड के बाहर जाकर कथा सुनोगे, उसमें तत्वता नहीं है। कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनो। कई बार पहले भी कहा, दूध बेकार नहीं होने देना है तो फ्रिज में रख दो, फल बेकार नहीं होने देना है तो फ्रिज में रख दो, सब्जी बेकार नहीं होने देना है तो फ्रिज में, बोलो जम के बोलो, रख दो। सब्जी बेकार होगी क्या? नहीं। दूध बेकार होगा? नहीं। फल बेकार होगा? नहीं। फ्रिज के अंदर रहेगा तो सड़ेगा नहीं, और फ्रिज के बाहर रहेगा तो सड़ जाएगा।
जो इस कथा के पंडाल में बैठे हैं ये सड़ने वालों में से नहीं है, क्योंकि फ्रिज के अंदर ये भगवान भागवत माता और राम कथा का फ्रिज है, जिसके अंदर आप बैठे हुए हो। सड़ने वाले काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा में सड़ोगे नहीं, ताजे के ताजे बने रहोगे। जब चाहे मेरा भोलेनाथ तब इस फ्रिज को खोलकर मृत्यु लोक से लेकर चले जाए, ये भजन करता ही मिलेगा, स्मरण करता ही मिलेगा। ऐसा पावन संवाद यहाँ राम कथा भागवत कथा के मध्य में आना हुआ। कवर्धा की पावन धरा पर पहली बार हमारा तो आगमन हुआ, बहुत अच्छा लगा। आप इतनी संख्या में राम कथा भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। पूज्य गुरुदेव की वाणी ओजस्वी पूज्य गुरुदेव की वाणी श्रीमद् भागवत में बहुत आनंद के साथ आनंद में श्रवण कर रहे हैं। श्री गणेश तिवारी जी, आपसे केवल इतना ही निवेदन रहेगा, जैसे आज आप संपूर्ण कवर्धा वालों को सनातन धर्म से जोड़ रहे हैं, बस इतना जैसे आपने उनको संकल्प दिलाया कि जैविक खेती करना है, तो आप इनसे जैविक खेती कराओ, पर सनातन धर्म की खेती आप ऐसे ही करते जाओ। चाहते हो ना कवर्धा वालों कि आने वाले समय में भी ऐसा सत्संग हो? जोरदार ताली बजाकर एक बार फिर गणेश तिवारी जी के लिए साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आनंद। सूचना मिली कार्यक्रम की, आने का मौका मिला, एक दिन की व्यवस्था थी, इसलिए समय नहीं था, क्योंकि आगामी कार्यक्रम होने लगे हैं नेपाल के। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से ये सब चल रहा है, बाबा चला रहा है। आप सबसे इतना सा निवेदन है, अपने नजदीक के जितने शिवालय हैं उसमें एक लोटा जल चढ़ाने के लिए अवश्य जाए। घर का बच्चा बच्चा जाए, सारी समस्या का हल। निर्माल्य विसर्जन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महिला मोर्चा कवर्धा द्वारा वार्ड क्रमांक 19 ठाकुरपारा कवर्धा द्वारा एक निर्माल्य विसर्जन रथ चलाया गया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं, बहुत बहुत साधुवाद है। महिला मोर्चा के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। महिला मोर्चा की महिलाएं खड़ी हैं, एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। आपसे कहा गया था हमारे भारत की नदियां, तालाब, बावड़ी, कुएं पवित्र हो, शुद्ध हो, उसमें निर्माल्य ना डाला जाए। निर्माल्य डालने से नदी पवित्र नहीं हो पाती, उसमें दूषित आ जाती है, उसका पानी का आचमन नहीं कर पाते, पी नहीं पाते। तो हमारे भारत की सारी नदियां, तालाब, बावड़ी, सरोवर शुद्ध हो, इसलिए निर्माल्य विसर्जन की गाड़ियां आप लोग जो चला रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। मैं पुनः पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करता हूं और अपनी वाणी को विराम